और बुलेटिन की आइए शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी। इस बात की तस्दीक आर्मी ने की है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी ने बताया कि रजौरी सेक्टर के भिम्बिर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश, धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए, जबकि शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को रजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती करा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दहशतगर्द तंजीम PAFF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के एक वाहन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था, तब जंगल में छिपे इन कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया और ग्रेनेड हमले के बाद वहां गोलियों की भी आवाज सुनाई दी और इस हमले में हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीर शहीदों को नमन करता है और इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो दुस्साहस, जो महापाप किया है, इसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। हमारी सेना ने लगातार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए आतंकवादियों का सफाया किया है। लगातार हमारी सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया है और आतंकवादियों का सफाया किया है। तमाम आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगनाहों को सेना ने चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। इन कायर, इन बुज़दिल आतंकवादियों में ये साहस नहीं, ये हिम्मत नहीं इन बुज़दिल आतंकवादियों में कि ये सेना के जांबाज वीरों का मुकाबला कर सकें और छिपकर पीठ के पीछे इन्होंने वार किया है और वो भी जंगल में छिपकर। इसकी भारी कीमत इन कायरों को, इन बुज़दिलों को चुकानी पड़ेगी। वहीं दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच कर रहे हैं। में पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुंछ में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यहाँ पर जो है जो भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और वाहनों में सवार जो यात्री हैं उनके आई कार्ड की जांच की जा रही है और उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद जो है पुंछ और जम्मू के बीच जाने वाली वाहनों का भी रास्ता बदला गया है और जो पुंछ से वाहन जो हैं जम्मू के लिए जाएंगे उन वाहनों को वाया कृष्णा घाटी मेंढर के रास्ते जो है भिम्बिर गली से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि जो भाटा दुनिया का इलाका है जहां पर जो आज आतंकी हमला हुआ है
वहाँ से किसी भी वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जो इसके बाद जो है सेना, पुलिस और सीआरपी जो है वो जो है एक ऑपरेशन चलाने वाली है, ताकि जो दहशतगर्द जिन्होंने आतंकियों ने हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ये जो इस तरह का हमला है, पहली बार पुंछ में इस तरह का हमला हुआ है जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। और पुंछ में भी क्योंकि 2 दिनों में जो है ईद का त्यौहार आने वाला है, और उसको लेकर भी देखते हुए भी पुंछ में किसी भी वाहन को जो है बिना जांच के शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क, पुंछ। और पुंछ जिले में फौज की गाड़ी पर हमले के खिलाफ जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और दीगर इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। 5 फौजी जवानों की शहादत के पेश नज़र महाराज हरि सिंह के मुजस्समे पर एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर लोगों ने हमले की जांच की और इसमें मुलविस मिलिटेंट तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज पुंछ जिले में मेंढर के पास एक मिस्टीरियस ब्लास्ट में भारतीय फौज के 5 जांबाजों ने अपनी जान गंवाई है। हम सब उनकी जाने जाने से आहत हैं और उनके परिवारों के साथ अपना शोक व्यक्त करते हैं। और आज जब ये पता लगा तो जम्मू का सर्व समाज इस विषय को लेकर के आपस में चिंता भी व्यक्त की और उन सैनिकों के सम्मान में शोकाकुल हो गया। आपके माध्यम से हम उनके परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति, संतावना और उसके साथ साथ सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं कि इस घटना को हल्के में ना लिया जाए। और इस सिलसिले में आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे 2 नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समीर और शक्ति हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शक्ति राजौरी के उस वाक़े के बाद वहाँ से उन्होंने तफसीलात भी दी थी। शक्ति, इस वाक़े को लेकर जब ये हादसा हुआ है, ये टेरर अटैक हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इसके बाद अभी तक क्या मजीद जानकारी, क्या कुछ अपडेट किया गया है मीडिया? देखिए, जैसे ही ये हमला हुआ तो हमले के बाद पूरे एरियाज को कार्डन किया गया है, सर्च जो है वो चलाई जा रही है। जैसे कि रूट जो है वो पुंछ की गाड़ियों का जो है वो बदला गया है, जो कि बाटा तोड़िया का इलाका है। ये मेंढर से आगे जो है वो पुंछ की तरफ जो रास्ता जाता है इस रास्ते पर पड़ता है। और बाटा तोड़िया के इस इलाके में जो पूरी तरह से एक जंगली इलाका है, फॉरेस्ट का फायदा उठाकर, घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकियों ने ये कायराना हरकत जो है वो की है। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी इतला मिली तो उसके बाद सर्च अभियान जो है वो पूरे इलाके में शुरू कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इसके बाद ना हो, या आतंकी जो हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए, उनको ढेर किया जाए। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस पूरे इलाके में घेरे हुए हैं और राजौरी और पुंछ दोनों जिला में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट जो है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो इस सर्च का मकसद है कि आतंकियों को पकड़ा जाए और पूरे इलाके में, पूरे राजौरी और पुंछ जिला में सर्च जो है वो ड्राइव जोर शोर से चलाई जा रही है। जी, समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से दहशतगर्द हमला है ये और PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, तो सीधे तौर पर यह दहशतगर्द हमला है, दहशतगर्दाना हमला है, और इसकी जानकारी ये फौज का ये काफिला वहां से गुजर रहा था, ये सरहदी इलाका है, क्या कुछ इस बारे में आर्मी ने, फौज की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी तक? देखिए जिलानी, हम बिल्कुल उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पे ये हादसा हुआ है, ये टेरर अटैक हुआ है। हालांकि वहां पे पूरा वहां पे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ ये BG सेक्टर है और यहाँ से कुछ दूरी पे ही ये हादसा हुआ, ये अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है। देखिए कंडेमनेशन की जहां तक बात है, हर तरफ से कंडेमनेशन हुई है, हर तरफ से लोग इस पे बहुत ज्यादा, सेंट्रल दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। आर्मी चीफ ने कल शाम को ही डिफेंस मिनिस्टर को इसका अवगत कराया था। जहां तक इस टेरर अटैक की बात है, 5 जवानों की शहादत हुई है और कल यहां पे मौसम खराब था। हालांकि अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहां मौसम इस वक्त ठीक है, सूरज निकला हुआ, लेकिन कल यहां पे मूसलाधार बारिश हो रही थी, घना कोहरा था और उसी घने कोहरे और बारिश की आड़ लेकर और उसी का फायदा उठा के जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है,
उन्होंने हमला किया। देखिए मूवमेंट उसके बाद कितनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आर्मी जो है हर तरफ से यहाँ पे जो ये एरिया है, ये रोड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उसी एरिया से निकल के अब वापस जा रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए और सबसे बड़ी बात है जहाँ पे ये अटैक हुआ है उसके इर्द गिर्द और जो पूरे पुंछ एरिया में और राजौरी के घने जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जबरदस्त सर्च ऑपरेशन कल से ही चलाया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये पता किया जा रहा है। देखिए जहां पे ये हादसा हुआ है, मैं आपको बता दूं अक्टूबर 21 को 2021 में भी यहां पे अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने किया था। फिर वहां पे बहुत दिनों तक इनकाउंटर चला, लेकिन 9 जवानों की शहादत हुई थी, 9 आर्मी के जवानों की शहादत इस इनकाउंटर में हुई थी। और उसके बाद जो ये एरिया है, मैं आपको बता दूं हमेशा से हमने देखा कि यहाँ पे घने कोहरे और घने जंगलों का फायदा उठा के आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करते थे और हालांकि उस घुसपैठ में बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी ये घुसपैठ चल रही है। और जो ये आतंकवादियों ने जो कल हमला किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी यहाँ पे कई दिनों पहले यहाँ इन्फिल्ट्रेट किए होंगे, ऐसा लग रहा है आर्मी को। लेकिन उनकी खोज की जा रही है, उसके लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन जिस तरह जिलानी मैंने कहा कि चलाया जा रहा है। और जहां तक आपने कहा कि जो पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट है, जो कि जैश का आउटशूट है, उनकी तरफ से रिस्पांसिबिलिटी आई है। उन्होंने कहा कि हमने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। तो कुल मिला के ये क्योंकि एनआईए भी अब इस टेरर अटैक को इन्वेस्टिगेट करेगी, एनआईए की जो टीम है वो आज पहुंच रही है यहाँ पे, डीजीपी भी पहुंच रहे हैं, आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। हालांकि उस मुकाम पे अभी हमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो जहां पे हम खड़े हैं ये वही बीजी सेक्टर है जहां पे ये आतंकवादी घटना हुई है। तो कुल मिला के जिलानी यहाँ सिक्योरिटी के तो बंदोबस्त किए गए, लेकिन हाँ जिस तरह से ये आतंकवादी घटना हुई है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, कहीं ना कहीं चूक है। किस तरह से आतंकवादियों ने ये अंजाम दिया है, क्या किस तरह से और कहां से ये आए थे और अब क्या जिस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, ये विषय है, ये स्ट्रैटेजी बनने वाली है, ये मंथन होगा। क्योंकि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी नजर रखे हुए है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस पे पूरी नजर रखे हुए है और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी। और मैं आपको बता दूं ये उस वक्त आया है, आपको पता ही होगा कि इस वक्त अब G20 का जो G20 की जो मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही है और उसके बाद श्रीनगर में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो उससे पहले ये आतंकवादी हमला होना, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कंसर्न है, एक तशवीश की जो बात है, उसको मद्देनजर रखते हुए सारे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जिन लोगों ने ये आतंकवादी घटना कल अंजाम दी है, जिसमें 5 जो हमारे जवान हैं शहीद हुए हैं, 1 जवान जख्मी है, उनको खोज निकालने के लिए, उनको जल्द से जल्द मार गिराने या गिरफ्तार करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन है घने जंगलों में। मैं आपको फिर एक बार दिखाऊं कि ये बहुत टेरीन इलाका है, जो ये पूरा पुंछ का जहां हम खड़े हैं, जहां पे कुछ दूरी पे ये आतंकवादी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आसपास जितना आपने दिखाया, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल घना जंगल है और बिल्कुल बीच में एक सड़क गुजर रही है। उसका बिल्कुल फायदा उठाते हुए इन्होंने हमारे जवानों पर ये कायराना हरकत करते हुए दहशतगर्दाना हमला किया है। मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुंछ से। मुनीश, आप इस मकाम पर पहुंचे, आपने तफसीलात दी है, उसके बाद आर्मी ने अब मजीद क्या कुछ तफसीलात बताई है, क्या कुछ इब्तिदाई जानकारी उसके हमले के बाद मिली है? हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है दहशतगर्द तंजीम ने। मुनीश, लगता मेरी आवाज मुनीश तक नहीं पहुंच पा रही है। शक्ति हमारे साथ राजौरी से भी जुड़े हुए हैं। शक्ति, जिस तरह से ये हमला हुआ है, समीर ने जिस तरह से तवज्जो दिलाई है कि G20 का एक तरफ इजलास है, कश्मीर में हालात काबू में है पूरी तरह से, तो ऐसे में क्या इन दहशतगर्दों ने ये कोशिश की एक बार के अपनी प्रेजेंस दिखाने की, ये कायराना हरकत करते हुए? जो है वो राजौरी पुंछ जिला में ये दहशतगर्द जो है वो दिखाते हैं। 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी में आतंकी हमला हुआ था और अब उसके बाद जो है वो अभी 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने के बाद एक बार फिर दहशतगर्द जो है वो अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है। क्योंकि राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस से हमारी बात हुई थी तो 3 से 4 ग्रुप जो हैं वो एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं वो इन दोनों जिला में, इन दोनों एरियाज में जो है वो जगह जगह पर घूमते हैं और कहीं ना कहीं प्रेजेंस जो है वो दिखाते हैं। हालांकि राजौरी में 2 घटनाएं हुई थी, उसके पहले डांगरी से पहले अल्फा गेट की एक वारदात जो है वो हुई थी और ये दोनों वारदातों के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर राजौरी में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार तब से लेकर चलाया जा रहा था, खोज जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब पुंछ में इस तरह की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस जो है वो राजौरी पुंछ जिला में है और राजौरी पुंछ जिला में फिर से वो दहशतगर्दाना माहौल पैदा करना चाहते हैं और खौफ जो है वो पैदा करना चाहते हैं। हालांकि सीमा पर, सरहद पर क्रॉसिंग को लेकर काफी जो है वो टाइट किया गया है, वहां पर बॉर्डर जो है वो सख्त किए गए हैं, वहां से क्रॉसिंग इतनी जल्दी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी कोशिश में वो कामयाब होते हैं और इन्फिल्ट्रेट करके राजौरी पुंछ जिला में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं और इस तरह का कायराना हरकत जो है वो जैसे बीते रोज की, हालांकि शुरुआती दौर में इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि ये आतंकी हमला है क्योंकि आग की वारदात हुई थी, उसके बाद कुछ ही देर बाद ये पुष्टि हो गई थी कि ये एक आतंकी हमला है जी। और जब से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता चला है कि ये आतंकी हमला है, इस पूरे एरियाज को कार्डन किया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त उनका यही मकसद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, तभी उन्होंने इस पूरे एरिया में कार्डन जो है वो सख्ती से किया हुआ है। आमद-ओ-रफ्त जो है वो गाड़ियों की बंद की हुई है और कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कड़ा ऑपरेशन जो है वो इस पूरे एरियाज में राजौरी और पुंछ जिला में चलाया जा रहा है। जी मुनीश, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये बताइए कि इस हमले के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि इलाके को सील किया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो इस हमले के बाद इस जो इलाका, जिस तरह से समीर ने बताया कि बहुत करीब वो पहुंचे हुए हैं इस हमले के मकाम से, पूरा जंगल की तरह है, तो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, वो ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे क्योंकि फौज उन्हें किसी हालत में पकड़ेगी और अंजाम तक पहुंचाएगी। फौज की तरफ से क्या कुछ अपडेट किया गया है कि इस इलाके में इस वक्त क्या कार्रवाइयां चल रही हैं फौज की? जी जिलानी, कल शाम से ही जब ये क्लियर हुआ कि ये आतंकी हमला है तो उसके बाद से ही फौज, सीआरपीएफ, पुलिस, जितने भी जो दस्ते हैं उन्होंने पूरे एरिया को कार्डन कर लिया है और उसके बाद जो है उनकी लगातार कोशिश यही है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ जो है पुंछ जिले के जो जितने बाकी इलाके हैं, क्योंकि ये सरहदी इलाका है और यहाँ पर इस तरह के खदशा बना रहता है कि कहीं भी ऐसा हमला हो सकता है, तो उसको लेकर जो है पुंछ है या उसके आसपास जितना भी इलाका है वहां पर भी जो है बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह मुस्तैद हैं और जो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, आर्मी हर तरफ जो है वो मुस्तैद है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बाटा दूरिया का इलाका है ये काफी घना जंगल है और जंगल के बीच में 3-4 ऐसे नाले हैं जिनके बीच में बड़ी बड़ी खाइयां हैं और जो एक गुफा की तरह उनके जो दहशतगर्द हैं उनके काम आती हैं। तो मैं मुनीश आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक अहम इस वक्त खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में फौज की गाड़ी पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उस हमले में एनआईए की टीम जाएगी पुंछ। जी हाँ, एनआईए की टीम पुंछ जाएगी और एनआईए जराये के हवाले से ये खबर है कि जम्मू से भेजी जा रही है एनआईए की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले को लेकर एनआईए की टीम जाएगी पुंछ। एनआईए जराये के हवाले से खबर आई है, जम्मू से भेजी जा रही है एनआईए की टीम। तब एनआईए की टीम भेजी जा रही है इस दहशतगर्दाना हमले पर जांच के लिए। जम्मू कश्मीर में जो फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, एनआईए की टीम पुंछ जाएगी। एनआईए के जराये के हवाले से इस वक्त ये खबर है, जम्मू से भेजी जा रही है एनआईए की टीम। जी मुनीश, अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखें। जी, तो ये मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो इलाका है इस इलाके के हिसाब से जो है यहाँ पर ऑपरेशन लंबा चलेगा, क्योंकि अब जो है घना जंगल होने के कारण और बीच में नाले होने के कारण जो है फौज बड़ा ही फूक फूक के कदम उठाएगी, क्योंकि अब फौज जो है किसी तरह का भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कल छुपकर आतंकियों ने वार किया है और इस तरह का मौका जो है अब फौज उनको नहीं देगी। लेकिन ये जो काफी बड़ा इलाका है और कई किलोमीटर का इलाका है जिसको खंगालना पड़ेगा और जो है इन दहशतगर्दों को ढूंढकर मारना पड़ेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जो है जो दहशतगर्द हैं उन्होंने अपने टैक्टिक्स भी चेंज किया है, जो इन्फिल्ट्रेशन का उनका तरीका है उसको भी बदला है। जैसे कि पिछले दिनों में पुंछ के अंदर जो है 3 दहशतगर्द जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे और जो सिर्फ ड्रग्स लेके आ रहे थे और ये दिखाने के लिए कि वो जो है अगर मतलब फौज के हाथ चढ़ जाते हैं तो वो यही दिखाएंगे कि वो जो है आम लोग हैं। और अब इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहे हैं
और पिछले कुछ समय से जो है, जैसे कि जब सीमा पर संघर्ष विराम चल रहा है, उसके बाद से जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और दहशतगर्द तंजीमें जो है वो अपने जो है इरादे जो है उन पर लगातार कोशिशें कर रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं, क्योंकि सरहद पर गोलाबारी के बीच में जो है उनको बहुत कम मौका मिलता था इन्फिल्ट्रेशन करने का। लेकिन अब जो कई इलाके ऐसे हैं, हालांकि फौज पूरी तरह मुस्तैद है और फेंसिंग भी हर जगह पे है, लेकिन कुछ इलाके पहाड़ी इलाका है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है इस तरह का जो वो अपनी घटना को अंजाम देते निकल सकते हैं। तो इसीलिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है पेश आ रही हैं। जी जिलानी, बिल्कुल। समीर, जानना चाहेंगे NIA की टीम जो है जम्मू से आ रही है, इस दहशतगर्द हमले के मकाम की अब जांच होगी, इस बारे में कोई जानकारी मजीद आपके पास? है 5 मेंबरी जांच एजेंसी की टीम यहाँ पे पहुंचेगी। पुंछ का जहाँ पे ये स्पॉट है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे दौरा करेगी, वहाँ के सैंपल्स लेगी, पूरा खंगालेगी, इन्वेस्टिगेट होगा कि कहाँ क्या तार है, किस चीज से कनेक्शन है इस आतंकवादी घटना के, पूरी चीजों को मंथन किया जाएगा, पूरी चीजों की, क्योंकि NIA की जो टेरर अटैक्स हुए हैं आपने देखा जम्मू में, या जो बड़े मेजर अटैक्स भी हुए हैं जम्मू डिवीजन में, उसमें NIA की टीम, आपने जिस तरह डांगरी में देखा 1 जनवरी को अटैक हुआ था जिसमें 7 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी, उसकी भी NIA ने की। उसके बाद जम्मू में टेरर अटैक हुआ था नरवाल में बस स्टैंड पे, उसकी भी NIA की टीम, NIA ने इन्वेस्टिगेट किया। तो आज भी NIA की टीम आ रही है और वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो जांच करेगी, वहां पे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर इस टेरर अटैक को किसने एग्जीक्यूट किया है, कि कौन इसके साथ, कौन इसके पीछे है, कहां के तार इससे कनेक्टेड है। तो सारी चीजों को देखा जाएगा। NIA का अपना एक तरीकाकार होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन इस तरह से NIA को इसमें रखा गया है। तो ये होप है कि ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पता चल जाएगा कि ये आखिर इस आतंकवादी घटना को किसने अंजाम दिया है। लेकिन जो आतंकवादी जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनकी खोज की जा रही है, उनको व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एडिशनल ट्रुप्स को वहां पे भेजा जा रहा है जहां पे ये हादसा, जहां पे ये अटैक हुआ है उसके आसपास के एरियाज को सील किया गया है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी भी हालत में हम बहुत जल्द, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे या गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। जहां तक यहाँ पुंछ की बात है या राजौरी की बात है, देखिए 1 जनवरी को जो डांगरी में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे उनका भी अभी तक पता नहीं है, और हो सकता है कि ये ग्रुप भी उसी का एक पार्ट हो जो जिन्होंने डांगरी में किया है। तो क्या इसका डांगरी के साथ कोई कनेक्शन है? जो कल आतंकवादी हमला हुआ ये भी NIA इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी जो जितने टेरर अटैक हुए हैं जम्मू डिवीजन में, क्या उनके साथ इनका कोई कनेक्शन है, या ये जो आतंकवादी है ये कब इन्फिल्ट्रेट किए हैं, उन्होंने कौन से हथियार इस्तेमाल किए हमले में, क्या किस तरह से उन्होंने ये अंजाम दिया, क्या कोई कोताही सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से तो नहीं हुई। तो इन सारी चीजों को देखिए, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को खंगालना पड़ता है। तो NIA उसको खंगालेगी, लेकिन जो मीटिंग का दौर है, जो मंथन है, वो दिल्ली से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक चल रहा है, क्योंकि G20 की मीटिंग भी अब होने वाली है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि बिल्कुल अब NIA जांच करेगी, पूरे एक चीज की इंक्वायरी होगी, जांच होगी, ये पूरे वाकये की, दहशतगर्दाना हमला, क्योंकि इतने वक्त के बाद अक्सर फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ ही दहशतगर्द बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। ऐसे में इन दहशतगर्दों ने आज अपनी प्रेजेंस दिखाई है एक तरह से, लेकिन NIA की जांच में ये सारी गुत्थियां खुल जाएगी। समीर आपका, शक्ति आपका और मुनीश आप तीनों का शुक्रिया इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।